ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 6 से 12 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं तो चंद्रमा की अनगिनत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनका मन का कारक होना, दूसरा उनकी तेज गति, और तीसरा उनकी एक क्वालिटी के जिस भी भाव राशि ग्रहों के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सब कारणों से जो चंद्रमा का गोचर है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के इस गोचर से हमारे मन मस्तिष्क भाव स्वभाव मूड स्विंग्स डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट रहता है, और उसको समझने के लिए डूज एंड डोंट्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है साप्ताहिक राशिफल। इस अंधकार में जीवन में, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ी गाइडेंस दे सकती है, क्या अच्छा क्या बुरा। भले ही सामान्य आधार पर दिए जाएं राशिफल, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुउपयोगी होते हैं। लग्न राशि या चंद्र राशि अगर आपकी वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 11वें घर यानी कि मीन में प्रवेश कर जाएंगे 6 तारीख को सुबह 1 बजे 1 AM, और 8 तारीख सुबह के 2 बजे तक यानी कि 2 AM तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना वैसे तो अच्छा होता है। एक उपचय भाव और काम त्रिकोण का स्वामी एक उपचय भाव काम त्रिकोण में गया, यानी कि थोड़ी गति मिलेगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। यहाँ पे योग कारक शनि के साथ बैठे हैं, ये भी यही दिखाता है प्रबलता कि कोई आपका कार्य पूर्ण हो सकता है, गति मिल सकती है। लेकिन शनि वक्री है और विषदोष भी बन रहा है, तो थोड़ा डिस्कंटेंटमेंट का भाव रहेगा कि कुछ अच्छा भी हो जाना फिर भी बहुत अच्छा लगेगा नहीं, और जो भी आपके पास है उससे आप नाखुश से रहेंगे। और क्योंकि सूर्य की दृष्टि है तो ये पूर्णिमा योग बन गया, और पूर्णिमा योग कब बन रहा है? जब शनि के साथ चंद्रमा है, तो पूर्णिमा पे चंद्रमा सेंसिटिव ही होते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या ना कि कुछ बुरा ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन मानसिक रूप से ना बहुत दुखी रहेंगे। कभी कभी पुरानी चीज़ें याद आ जाना, कभी जो नहीं कर पाए वो याद आ जाना, या जैसा मैंने कहा जो है उससे कोई खुशी नहीं बल्कि किसी और चीज़ की अभिलाषा या इच्छा रखना। हम सबके साथ कभी कभी होता है कि हमारे पास होता भी है सब कुछ, पर किसी चीज़ की कमी खलती है, वो हमें भी नहीं पता होता। यही तो ह्यूमन नेचर है कि जो है उससे कभी संतुष्टि नहीं, और भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और जब आ गया तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं। तो थोड़ा मानसिक दृष्टिकोण से ध्यान दीजिएगा। गुरु से केंद्र में है, पूजा पाठ करेंगे, ईश्वर की आराधना, गुरु की आराधना करेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। नकारात्मक सोच और लोगों से दूर रहिएगा। नवांश कुंडली कहती है कि उन्हीं लोगों के साथ टाइम बिताइएगा जो आपको समझते हैं। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में थोड़ा कम बोलिएगा और अपने स्वभाव पर ध्यान दीजिएगा, उग्र मत हो जाइएगा। बिजनेस में आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा अपने बिजनेस के बारे में। लव लाइफ एक ईज रखिए। अभी लगता है कि रिलेशनशिप बहुत कठिन हो गया है, स्मूथ नहीं है वैवाहिक जीवन। थोड़ा यहाँ पे भी कहूँगा एक कंफर्ट लेवल लाइए। अब ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कंफर्ट नहीं है। स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि फोकस की कमी है, तो फोकस पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, कफ रोग और हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 3रा घर बली है। कई इच्छाएं पूरी होंगी, कुछ कार्य आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा एक कमी भी खलेगी। 8 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि मेष में, और 10 तारीख सुबह के 2 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे चंद्रमा परेशान रहते हैं, थोड़े पीड़ित रहते हैं। अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि है जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, और ये चंद्र मंगल योग भी बन गया, तो विदेश से लाभ, गुप्त धन की वृद्धि। और यहाँ पे बुध की दृष्टि भी है जो धनेश है, पंचमेश है, फिर से विदेश से लाभ। कोई पैसा फंसा हुआ था, लीगली कोई काम फंसा हुआ था, उसमें पूर्णता आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर है और केतु की दृष्टि भी है। ये दोनों अग्नि तत्व है और ये राशि भी अग्नि तत्व है। और 12वें घर में बहुत उत्सुकता रहेगी, बहुत चैलेंजिंग टाइम रहेगा मेंटली, और इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी।
मंगल के कारण उग्रता तो आती ही है, लेकिन बुध का प्रभाव कन्फ्यूजन और ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है। तो ये सारी चीज़ें जब 12वें घर में हो रही हैं तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं पड़ता, तो थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पर अवश्य रहिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कम बोलिएगा और ज़्यादा मन की बातें जाहिर मत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कनेक्शन कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत है दिख रही है कि आप गलत चॉइसेस बहुत ले रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। बार बार अगर गलत निर्णय होता है ना तो दिक्कत होती है। लव लाइफ के हिसाब से सब ठीक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही। रिलेशनशिप में थोड़ा पॉजिटिविटी लाइए, वर्थ बढ़ाइए रिलेशनशिप की। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे से बातचीत कीजिए और एक दूसरे के बात को समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं यही कहूँगा, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है। कमी दिख रही है उसकी। सेहत के हिसाब से कफ रोग, स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, पैरों के रोग। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है। अति उत्सुकता से बचें, कोई अचानक से यात्रा का प्लान ना बनाएं। 10 तारीख सुबह के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके लग्न भाव में आकर ही बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। उपचय भाव के स्वामी लग्न में आते हैं तो फिर से ये गति दिखाता है, बहुत तेज गति से आपके काम होंगे, काम बनना शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा लग्न में उच्च के हैं तो यहाँ पे रिकॉग्निशन, कोई पद प्राप्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। इसके भी बहुत संपूर्ण योग बन रहे हैं। और यहाँ पे जब चंद्रमा है और वो तीसरे घर के स्वामी हैं तो आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी रहेगी, चीज़ों को समझ भी अच्छी तरह से पाएंगे और कार्यों को पूर्ण भी बहुत आराम से कर पाएंगे। शनि की दृष्टि है जो एक प्रकार से आपके योग कारक हैं, अवश्य, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो वक्री हैं। तो फिर से कहूँगा, पुरानी चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिएगा, पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा और जल्दबाजी में कुछ खरीदिएगा मत यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत दिख रही है। और क्योंकि शनि, वक्री शनि के प्रभाव में तो पुरानी चीज़ें बहुत याद आती हैं, तो अपने आप को उस चीज़ से भी थोड़ा बचाइएगा। अच्छा, मंगल की दृष्टि अभी भी है, शनि की दृष्टि अभी भी है। चंद्रमंगल योग है तो धन के लिए अच्छा है, लेकिन शनि मंगल दोनों का प्रभाव व्यक्ति को बहुत एग्रेसिव बना देता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि ओवर एग्रेशन हफ्ते के अंतिम भाग में दिख रही है। कभी कभी वृषभ वाले लोग बहुत ज़्यादा अड़ियल हो जाते हैं और हफ्ते का अंतिम भाग वैसा ही दिख रहा है जहाँ पे आप बहुत अड़ियल स्वभाव के हो जाएंगे। इससे एक दिन पहले शुक्र का गोचर भी हो चुका होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अंकित कर देता हूँ। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है ना, पहले से ठीक रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा एग्रेशन आदि से आपको बच के रहना है। नाम या फेम कुछ प्राप्त हो सकता है। नवांश कुंडली, अपने लिए एक अलग से टाइम निकालिएगा। कभी कभी हमें अपने लिए एक स्पेस चाहिए होता है, वो खुद ही क्रिएट करना होता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है, कुछ लोगों के प्रमोशन हो सकते हैं। बिजनेस में भी बहुत अच्छा टाइम है, लाभ मिलेगा, बड़ा लाभ मिलेगा, काम नए मिलेंगे यहाँ पे। लव लाइफ, एक पॉजिटिविटी रखिए। फिर से कहूँगा, ये हफ्ता ऐसा लग रहा है जहाँ पे ना आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन, अपने आप को समय दीजिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। स्टूडेंट्स के हिसाब से आप थोड़ा कम बोलिए और अध्यात्म की तरफ जाइए, उसकी आवश्यकता हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत ज़्यादा दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से आँखों की प्रॉब्लम, कफ रोग बने रहेंगे, एंग्जाइटी बनी रहेगी, गले के रोग काफ़ी तंग करेंगे और ENT की प्रॉब्लम या कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही बली है पूरे हफ्ते। तो हफ्ते का अंतिम भाग ऐसा है जहाँ पे कई अपूर्ण कार्य पूर्णता की तरफ जाएंगे, कई रास्ते आपको मिलेंगे अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।